के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु शर्मा जी उपस्थित हैं, साथ ही हमारे सांसद केंद्रीय इस्पात ग्रामीण मंडला विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक आदरणीय देवसी सयाम जी और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय संपत्ति उनके जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के अवसर पर आराम से मैं सीधे आप सबसे संवाद और चर्चा मंडला में आज इस आयोजित पत्रकार वार्ता में मंडला के सभी पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। नगर निकाय के चुनाव जो अभी शेष बचे थे, तो ऐसे 46 नगर निकाय के चुनाव, जिसमें 17 नगर पालिकाएं और 29 नगर परिषद हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में व्यापक तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। जैसे पहले नगर निकाय के ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत मिला है, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद जिला पंचायत हो, नगर पालिका नगर परिषद हो, सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता का अपार समर्थन और स्नेह मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से ये जो होने वाले 27 तारीख को चुनाव हैं 46 नगर निकाय के, इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद और अपार समर्थन जो दिखाई देता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि 40 की 40 नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी जीत का इतिहास बनाएगी। इन चुनावों में जैसे हम लोग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर आधारित चुनाव लड़ती है, हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से जावेद हो गया तुम्हारा काम, हाँ तो ज़्यादा हलचल मत करो। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से हमेशा से अपने संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर हर चुनाव में उतरती है। और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं, राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का निर्वहन तो करती ही है। और हम हमेशा से जनता की सेवा में, हमारे चाहे जनप्रतिनिधि होंगे या भारतीय जनता पार्टी का संगठन होगा, वो मैदान में उतर करके 365 दिन सक्रिय रह करके काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से जिसकी शुरुआत हुई है 17 सितंबर से, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को भी सेलिब्रेशन के तौर पर नहीं, लेकिन सेवा के भाव के साथ कैसे पूरे भारत के अंदर मनाया जा सकता है, आज मैं बड़ी गंभीरता के साथ अपने मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मंडला के अंदर, सब जगह पर सेवा पखवाड़े में हर प्रकार से, चाहे वो ब्लड डोनेशन के कैंप होंगे, देश के अंदर हमने संकल्प लिया कि जितना स्टोरेज कैपेसिटी है भारत के अंदर ब्लड को स्टोर करने के लिए जो उनके नॉर्म्स हैं उसके अनुरूप उतने यूनिट ब्लड क्या हम डोनेट कर सकते हैं। और आज मैं बताने में मुझे हर्ष है कि हम उससे ज़्यादा ही पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी मेहनत हमारे युवा मोर्चे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन का अभियान मध्य प्रदेश के अंदर भी लिया है। वृक्षारोपण का अभियान तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने वो लीड कर रहा है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी अभियान में लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हमारा सौभाग्य है कि हरा भरा मध्य प्रदेश का अभियान हमने लिया था। उस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जन्मदिन के दिन कराहाल श्योपुर जिले में जब वो चीते छोड़ने के लिए आए थे और स्व सहायता समूहों का सम्मेलन था, तब उन्होंने एक पौधा रोपकर उस अभियान के निमित्त पूरे मध्य प्रदेश में 17 तारीख को
25 लाख पौधे लगाने का हमने संकल्प लिया था। अभी आगामी 25 सितंबर आने वाला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम है, जिसको हम हर बूथ पर करते हैं। सौभाग्य से उस दिन प्रधानमंत्री की मन की बात भी है, और उसी दिन हम हर बूथ पर वृक्ष लगाने का काम, हर पंचायत पर, जो युवा मोर्चे की हमारी पंचायत समिति बनी है, लगभग 24,000-25,000 समितियां बनी हैं, वार्ड और पंचायत समिति सब मिला करके, उनके माध्यम से हर पंचायत पर 100 वृक्ष लगाकर, तो 25 लाख पौधे हम 25 सितंबर को लगाएंगे, और 25 लाख पौधे हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर। ये एक बड़ा अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू मैं आप सभी मित्रों के माध्यम से मीडिया को बताना चाहता हूँ। वैसे मुझे लगता है यहाँ हमारे जिले की टीम ने इस बात को बताया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा पखवाड़े में टीबी मुक्त भारत का संकल्प इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेना है, और हम सब मिलकर के जो टीबी से हमारे मित्र भाई और बहन जो पीड़ित हैं, उनके 5-5 लोगों को गोद लेकर, नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मुझे पता होगा कि मुझे 5 किन लोगों की चिंता करनी है, लेकिन उन्हें हर प्रकार से कैसे मदद की जा सकती है, तो इस पखवाड़े में टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि और सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। सबको आह्वान किया है, और सब उन लोगों का चयन करते हुए बिना डिस्क्लोज किए उनके सेवा के काम जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। आंगनबाड़ियों को सशक्तिकरण के लिए महिला मोर्चे को काम दिया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की बस्तियों में उन सब लोगों से संपर्क का महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ऐसे सेवा पखवाड़ा भी इस काम में निमित्त तौर पर हम लगातार लगे हैं। जहां चुनाव हैं वहां चुनावी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन सेवा भाव के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस भारत की राजनीति का जो परिदृश्य बदला है कि हमें इस रूप में समाज के अंदर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस दिशा में मैं भी हैं यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठकर, हमारे भीष्म द्विवेदी जी, फग्गन सिंह जी के साथ, संपतिया जी, हमारे विधायक देवी सिंह सयाम जी, और सब लोगों ने मिलकर के ये तैयारी की है कि मंडला नगर पालिका चुनाव में हमारा संकल्प क्या होगा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कल मैं रात को 10:30 बजे हमारी बैठक 10:30 पौने 11 बजे संपन्न हुई। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मंडला के नगर पालिका के चुनाव को भी 24 के 24 वार्ड हम कैसे जीतेंगे, ये तैयारी में जुट करके, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अधिकांश वार्डों में विजय फतह का फेरा कर इस बार मंडला के विकास को सुनिश्चित करने का काम मां नर्मदा की कृपा से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपनी नगर पालिका बहुमत के आधार पर बना करके करेगा। यहाँ 5 चुनाव हैं मंडला जिले के अंदर, 2 नगर पालिका, 3 नगर परिषद। आज मैं 2 स्थानों पर और जा रहा हूँ, वहाँ भी कार्यकर्ताओं से बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल दौरा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार इस दिशा में एक अपने अथक प्रयास, अपने नेतृत्व के, हमारे कार्यकर्ताओं के, और भारतीय जनता पार्टी का गरीब कल्याण की जो योजना है, जो हमारी ताकत है, हर बूथ पर गरीबों का जीवन बदलने के अभियान वाली योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र बूथ बूथ पर ये हमारी ताकत के आधार पर मैदान में उतरे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंडला जिले की 5 नगर निकाय के चुनाव और मध्य प्रदेश के अंदर 40 नगर निगम के जो चुनाव, नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं, नगर परिषद के, उन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। यही संकल्प लेकर हम आगे बढ़े हैं। आप सब पत्रकार मित्रों ने इतना समय दिया है, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो बात कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बीते समय में पंचायत चुनाव हुए, अभी नगर पालिका चुनाव हुआ जी। संगठनात्मक दृष्टि से ऐसा नहीं लगता कि हमारी आपका दल जो है विभिन्न विचारधाराओं से समाहित होकर एक बड़ा दल बन रहा है,
जिसके दुष्परिणाम भी कहीं न कहीं वैचारिक रूप से आपके सामने आ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी? आपको मैं बिल्कुल इस बात के लिए बड़ा आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जो चिंता है, और कोई पत्रकार मित्र अगर हमारे संगठन के बारे में इतनी गहराई से चिंता करता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर काम करने वाला संगठन है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति केवल भारत के अंदर नहीं, अब आपको थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी, जब दुनिया की एजेंसी ये सर्वे करती है कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दुनिया का कौन है, तो अमेरिका की एजेंसी सर्वे में ये कहती है कि 75% लोग दुनिया के कहते हैं। दूसरी बार, पहली बार 70% लोगों ने कहा, अभी फिर जो सर्वे आया है उसमें वो एजेंसीज कहती हैं कि 75% लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानते हैं। जब ऐसा होता है, कल मैं एक समाचार पढ़ रहा था कि महाकाल के कॉरिडोर का शुभारंभ करने के लिए भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 तारीख को आ रहे हैं, तो फ्रांस ने भी महाकाल के कॉरिडोर के लिए 80 करोड़ रुपए डोनेट किया है। किसके लिए? महाकाल कॉरिडोर के लिए। ये दुनिया की लोकप्रियता हमारे नेता के प्रति ये सिद्ध करती है कि भारत के अंदर, मैंने कल कार्यकर्ताओं से भी कहा कि बूथ पर आप जाते समय ये मत देखिए कि घर आइडेंटिफाइड कांग्रेस कार्यकर्ता का घर है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। अब उसके मन के अंदर भाव है कि देश के विकास के लिए, मंडला के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे नया नौजवान हो या बहनें हो या आम नागरिक हो, वो इस दिशा में काम करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमें उसके पास पहुंचने की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल है, लेकिन यहां बड़े बड़े लोग आते हैं, बूथ विस्तारक अभियान हम चलाते हैं, हर बूथ को मजबूत करने के लिए तकनीक के आधुनिक युग में बूथ को डिजिटल बनाने का काम करते हैं। तो आने वाले बड़े लोग कहते हैं हमें किस बूथ पर जाकर के काम करना है। ये आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग आते हैं, आपको तो लगता है कि वो देश के बड़े नेता हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ की पद्धति है कि संगठन क्या तय कर रहा है उस पर जाना है। तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बूथों पर जाकर के बूथ विस्तारक अभियान में अपनी भूमिका निभाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का भारत के सर्वाधिक समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री है, लेकिन जब बूथ विस्तारक संगठन चलाता है, मंडल की बैठकें करता है, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान लगातार बूथों पर जाकर के कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं। इसलिए जो भी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका के साथ पद्धति में आकर के ही काम करेगा। तो आपको ऊपरी दृश्य कभी दिखाई देता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विचार जिस पर वो काम करती है, न जिस उससे वो कभी इधर से उधर होती है। और ये तो ऐतिहासिक वर्ष है। इस ऐतिहासिक वर्ष में लोग कहते थे पहले, अरे ये राम मंदिर का निर्माण, ये भारतीय जनता पार्टी केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। लेकिन राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता के साथ करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था के केंद्र को आज इतिहास इसी वर्ष बन रहा है। धारा 370 जिसके लिए जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी, मैं आपको ये गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि 370 हटना, ये तो कौन सा सपना है, अभी कहां का स्वप्न है ये। लेकिन जब नेतृत्व सक्षम आता है तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वो कलंक भी भारत से धारा 370 संविधान से खत्म हो जाती है। इसलिए आप बिल्कुल, आपकी चिंता जायज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैचारिक दृढ़ता के साथ काम करती है और करती रहेगी। आपकी इस बात से बिल्कुल मैं आपकी चिंता से अवगत होते हुए और हमें जो प्रयास करने होंगे उनको और हम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा भी प्रश्न हाँ,
हमारी मंडला लोकसभा नैनपुर जो नगर है मंडला लोकसभा और बालाघाट लोकसभा को छूटा है। देवरारी, मंडला और परसवाड़ा 3 विधानसभा के लोग सीधा सीधा फायदा लेते हैं। कुलस्ते जी ने हमको ऑक्सीजन प्लांट दे दिए। 15 साल में एक एम्बुलेंस भी हमको नैनपुर सिविल हॉस्पिटल में नहीं मिली। पहली बार हम लोग को इतनी दिक्कत जा रही है और मैं बिल्कुल अंतर नहीं चाहता। मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहा हूँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से सब जानते हैं क्योंकि नहीं बोलना चाहिए। मैं भी पापा जी विषमती मैं भी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। ये स्वाद एक स्थान पर वो बोल रहा हूँ आपको। जो CPSC है 9 में अपन ने सेंक्शन कर दिया, 9 के 9 में पूरे मंडला जिले की। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी नगर की भाजपा और नगर पालिका परिषद जिसके लिए आप वोट मांगने जा रहे हैं, 35 लोग नैनपुर नगर में खोए हमारे। कुलस्ते जी सामने थे, कुलस्ते जी पूछे चप्पल कटवाएं। 35 लोगों में बता रहा हूँ ना, 7 बॉडी जलाएं और पूरी नगर की भाजपा और नगर पालिका परिषद आपकी घर में मोबाइल बंद करके ताला बंद करके रखी। हमारी पीड़ा हम आपको बता रहा हूँ उस चीज की। हमारे निवेदन आप वोट मांगने जरूर आ रहे हैं, उनसे पूछे कहाँ से। चलिए ठीक है, नैनपुर में करेंगे बात। और एम्बुलेंस नहीं आई तो जरूर आएगी। भाजपा गांधी परिवार को भारत तोड़ने की जिम्मेदारी बताती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये शुद्ध तौर पर इस देश के साथ बेईमानी है। राहुल गांधी जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब JNU के अंदर भारत को तोड़ने के नारे लगते हैं, भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाती है, उनके समर्थन में राहुल गांधी जाकर के JNU के अंदर खड़े होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जब होती है, पाकिस्तान को माकूल जवाब भारत की सेना मोदी जी के नेतृत्व में देती है, तो ये दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी कहते हैं इसका साक्ष्य और प्रूफ क्या है? सेना पर विश्वास नहीं है। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे भारत के खिलाफ काम करने वाली देश विरोधी ताकतों का परोक्ष अपरोक्ष समर्थन करते हैं। ये वो दल है। राहुल गांधी जी को इतिहास याद करना चाहिए कि आपके पूर्वज और आपकी सरकार जब थी तब धारा 370 लगाकर के इस भारत के एकता और अखंडता और भारत माता के सिर मुकुट पर आक्रमण करने का काम आपके नेतृत्व ने किया था, जिसके कारण से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान किया। और आज हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कलंक आज इस भारत से मिटा है और भारत एकता के सूत्र में आज धारा 370 और 35 को हटाकर आज संपूर्ण भारत एक सूत्र में बंधा है। तो भारत को जोड़ने का काम तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप तो भारत को तोड़ने की बात करते रहे। आपको भारत जोड़ने से तो कोई लेना देना नहीं है। मैं तो उनको सलाह देना चाहता हूं, वैसे वो उनका दल है, पर मैं उनके पूरे इस परिदृश्य को देख करके कहता हूं कि राहुल गांधी जी को इस भारत को जानना चाहिए कि भारत के अंदर नर्मदा नदी मंडला से निकलती है। मंडला में नर्मदा नदी का महत्व क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत के मूल्य क्या हैं, ये राहुल गांधी जी पहले जान लें, भारत को पहचान लें, तब तो भारत को जोड़ने की बात करेंगे। और भारत को जोड़ने के लिए जो काम पे लगे हैं वो लगे हैं। राहुल गांधी जी, आपका इस प्रकार का छल और ये झूठ की राजनीति और इस प्रकार से आप जो देश के साथ बेईमानी करना चाहते हैं, ये देश कांग्रेस को अच्छे तरीके से पहचानता है। आज भी कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों के जीन्स हैं जो फूट डालो राज्य करो की नीति पर आज भी कांग्रेस काम करती है। धारा 317 को हटा ली। देखिए, ऐसे जो सवाल होते हैं समाज के अंदर, ये सवाल समाज के लोगों के बीच में घूम रहे हैं और समाज में जब मत बनता है कि देश के लिए जरूरी है धारा 370 के लिए, मुझे ध्यान में 1990 में हम लोग, जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो हम नारा लगा के जा रहे थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और पता नहीं कितने लोग बलिदान इस काम के लिए दिए। तब जब देश के अंदर इसका वातावरण बनता है तो उसी जम्मू कश्मीर के अंदर जहां ओवैसी ने कहा लोकसभा के अंदर, ये फग्गन सिंह जानते हैं,
कि ओवैसी ने कहा कि कश्मीर जल जाएगा, भारत टूट जाएगा, ये अमित शाह जी क्या करे, तो अमित शाह जी ने कहा था ना कश्मीर जलेगा ना भारत टूटेगा, लेकिन भारत के खिलाफ काम करने वाले लोकसभा में नहीं जेल के अंदर होंगे और धारा 370 हट गई। तो जब समान नागरिक संहिता कोई भी कानून है, समाज जब इन बातों को चाहेगा और समाज के अंदर मत जब बनेगा और समाज की आवाज जब उठेगी तो समाज की आवाज को सुनना और उस पर काम करना सारे नेतृत्व का काम है और एक दल का नहीं है, सबका काम है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रश्न समाज के अंदर है, समाज में से जब ये आवाज उठेगी तो मुझे लगता है कि इस पर भी देश के हित में क्या है वो काम नेतृत्व सरकार जरूर करेगी। मंडला को पवित्र नगरी घोषित किए हुए काफी समय हो चुका है, आप प्रचार में भी रहे हुए हैं, जिसमें शराब 3 दुकानें बंद होती है, 3000 चालू हो जाती है। रेत को लेकर, नर्मदा संरक्षण को लेकर बात चलती है, पर अवैध रेत की सारे खनन चालू रहते हैं। इस संबंध में आपका देखिए, सरकार किसी भी अवैध प्रकार के काम को, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न कभी समर्थन कर सकती है, न ऐसे लोगों को प्रश्रय मिल सकता है। अवैध यानी अवैध होता है, चाहे शराब की दुकानें हो, चाहे कोई उत्खनन हो। इसलिए सरकार अपना गंभीरता से काम करती है, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, अवैध रूप से काम करने वाले लोग छुपे रह करके जो काम करते होंगे तो समाज के अंदर ऐसी गतिविधियां चलाने वाले बहुत लोग होते हैं। कानून नियम क्यों बनते हैं? इसीलिए बनते हैं, ऐसे लोगों के लिए बनते हैं। तो उस कानून पर सरकार बेहतर काम कर रही है, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता और ऐसे लोगों को किसी भी हालत में न बख्शा जा सकता। और जहाँ तक शराब की बात है, मेरा ऐसा मानना है, शराब पर समाज में हम सब लोगों को मिलकर एक अवेयरनेस के अभियान के आधार पर इस प्रकार की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। लगातार हम लोग इस दिशा में काम भी करते हैं। नर्मदा सेवा यात्रा में मैं तो उस समय प्रभारी था। नर्मदा के किनारे जितनी दुकानें उस समय हमने बंद की थी जब रेवेन्यू की चिंता नहीं की, और आज भी यही मत है कि अवेयरनेस के आधार पर इस प्रकार की बुराई को समाप्त करने के लिए समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार भी कदम उठाती है, उठा भी रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मत के हैं और इस दिशा में मुझे लगता है कि बेहतर से बेहतर प्रयास जो हो सकते हैं वो सरकार कर रही है। कांग्रेस से जाने वाले को कमलनाथ जी अपनी गाड़ी से छोड़ने जाएंगे? बचा ही नहीं है कुछ। अब देखिए, कमलनाथ जी के बारे में या कांग्रेस के बारे में मैं ऐसा मानता हूँ, मैं उस मत का आदमी हूँ कि हम कभी ये नहीं मानते कि हमारा प्रतिद्वंदी कमजोर हो, लेकिन हालात ऐसे बन गए तुष्टीकरण की नीति के कारण। कांग्रेस केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती आई इस देश के अंदर। एक वर्ग को वो अपना जैबी वोटर मान करके काम करती रही। मैंने कल सभा के अंदर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन अगर ईमानदारी से हाथ रख के कहेंगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, तो गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से सर्वाधिक लाभ लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन के जीवन में भी परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण से आए। हमने ये नहीं कहा कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के तो इनको अवसर नहीं मिलेगा, इनको आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिलेगा, इनको उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इनको 5 किलो राशन नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, उसके नेता अप्रासंगिक हो गए। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष न ढूंढ पा रहे हैं, और ढूंढ भी पा रहे हैं तो कैसे लोग ढूंढ पा रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत का नाम चल रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना। आप देखिए ना क्या है। अब अशोक गहलोत जी को आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि हालात क्या हैं। और एक हमारे मिस्टर बंटा ढार, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का बंटा ढार कर दिया, देश के अंदर सेना से प्रश्न करते हैं। ऐसे दिग्विजय सिंह जी की भी नाम भी चल रहा है। मैंने तो कहा कि स्वागत है, दिग्विजय सिंह जी बनते तो हमें तो अच्छा लगेगा कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। तो ऐसे लोग कांग्रेस में हैं और इसलिए कांग्रेस से लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। जो जरा भी देश के बारे में, समाज के बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि यहां हम कुछ नहीं कर सकते। एक परिवार तक सिमट करके रह गई है कांग्रेस, उस परिवार से बाहर नहीं जा सकती। जाएगी तो कांग्रेस टूट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। की बात करती हैं, आप कितना इस्तीफा करते हैं? आपने उमा जी से भी बात की होगी, उमा जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं शराब के इस बुराई के खिलाफ हूँ, सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। और सरकार ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि शराब को लेकर समाज में हम सब लोगों को जाकर के काम करने की जरूरत है। सरकार भी अपने कदम उठा रही है, सामाजिक संगठन भी उठा रहे हैं। श्रद्धेय उमा भारती जी भी इस
काम को कर रही हैं, इसलिए हम सब लोग मिलकर के उस बुराई से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम इस समस्या का समाधान बेहतर तरीके से निकालें। अध्यक्ष जी, नगर पालिका परिषद का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, तब उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 5 साल तक विपक्ष की भूमिका में भाजपा कहाँ थी? पहले भी उठाया होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता कि नहीं उठाया हो, उठाया ही होगा। अब उसके बारे में एक एक वो तो नहीं बता सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आप नहीं आओगे तो फिर हमें बुरा